अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल। हम रेसिप्रोकल क्या होता है और रेसिप्रोकल को किस तरह आगे हम यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने फ्रैक्शन की एडिशन देखी, मल्टीप्लिकेशन देखी। अब हम आगे डिवीजन देखेंगे कि फ्रैक्शन की हम कैसे करते हैं। उसके लिए हमें रेसिप्रोकल का पता होना चाहिए क्योंकि हम इसी को नेक्स्ट यूज़ करेंगे। रेसिप्रोकल हमारे पास वो नंबर होता है कि अगर हम उसको अपने ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जिस नंबर का वो रेसिप्रोकल है हम उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके अलावा कि हमारे पास जो फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल होता है हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उसका सिंपल मेथड हमारे पास ये होता है कि जो चीज़ नोमिनेटर में लिखी है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लें, जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी है उसको नोमिनेटर में लिख लें। यानी हमारे पास इसकी ये दो डेफिनेशन होती हैं कि हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ से हम एक और चीज़ भी फाइंड कर सकते हैं कि वो चीज़ जिसका आंसर 1 आ रहा है प्रोडक्ट में, डैट मीन्स कि वो अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स। एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर दिया गया है 5/6। ठीक हो गया। हमने फर्स्ट डेफिनेशन क्या देखी थी कि हम किसी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आ जाता है, डैट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल से हमारे पास इसका आंसर 1 कैसे आएगा, इसका आंसर 1 आएगा जब हम इसको 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। डैट मीन्स कि हमारे पास 5/6 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 6/5 होता है। हमने सेकंड डेफिनेशन क्या देखी थी कि हमारे पास कोई नंबर दिया जाता है, हम उसको उसके नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन दिया जाता है 2/3, कहा जाता है बताएं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास होगा कि हमने इसके नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख लिया और जो डिनोमिनेटर उसको नोमिनेटर में लिख लिया, तो ये इसका हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर हम इसके अलावा कोई मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन देख लें, जैसे 2/3, अगर कहा जाता है बताएं इस नंबर का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा। इसका रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए पहले हम इसको फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको कैसे चेंज करेंगे कि हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन जो आंसर आएगा हम उसको 2 में ऐड कर देंगे, यानी कि इस वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 3 2 ज़ा 6, हमको 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/3। जब हमारे पास आंसर 8/3 आ गया तो ये हमारे पास अब प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। अब हम इसका रेसिप्रोकल देख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास होगा 3/8। अगर आपने फाइंड करना हुआ कि ये इसका रेसिप्रोकल है तो इसका सिंपल मेथड ये है कि आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास 1 आ गया तो डैट मीन्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इस तरह 8/3 मल्टीप्लाई 3/8, ये दोनों आपस में कैंसिल और 3 से कैंसिल, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फाइंड हो गया कि वाकई 8/3 का रेसिप्रोकल हमारे पास 3/8 होता है। अब हमारे पास जो हमने डिवाइड करने होते हैं फ्रैक्शंस में, उसके हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी दो नंबर दिए जाते हैं, 1/2 डिवाइडेड 4 का लेते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लिया हमने। फर्स्ट स्टेप कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म दी जाती है फ्रैक्शन की वो उसी तरह रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगा। सेकंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास डिवाइड वाला साइन है हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यही हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, जब भी हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे साइन को तो हमारे पास डिवाइड से आगे जो नंबर लिखा होगा, कोई नंबर भी डिवाइड से आगे लिखा होता है, हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब हमारे पास ये क्या नंबर दिया गया 4, तो आप सोच रहे होंगे इसका रेसिप्रोकल कैसे आएगा, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में ही है, लेकिन
यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। अब हमारे पास ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई 1, यानी कि इसका थर्ड रूल है कि इसके नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। फोर्थ रूल ये है कि हमारे पास इसके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/8। ये इसके थे 5 स्टेप कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे 2 नंबर ले लिए। वो 2 नंबर कौन से थे, वो दोनों फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन एंड होल में भी हो सकते हैं। तो हमारे पास एक फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप हमने क्या किया, इसको सेकंड स्टेप में हमने इसके डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हमारे पास ये इसका रेसिप्रोकल लिख लिया हमने, यानी कि हम यहाँ से यहाँ पे आ गए। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि हम इसके नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई की मैं वीडियो पहले आपको बता चुका हूँ। और फोर्थ स्टेप हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और हमारे पास इसका वैसे फोर्थ स्टेप ये होता है, अगर ये किसी टेबल से यानी कि इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल करना है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। अब 1 और 8 को हम नहीं कैंसिल कर सकते तो ये नहीं। ये तो था हमारे पास कि हम कैसे किसी 2 नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं, वो फ्रैक्शन में। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में हमारे पास किस तरह के नंबर आ सकते हैं। अगर हमारे पास किसी फ्रैक्शन को हम होल नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 1/3 डिवाइडेड 2, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन, और ये हमारे पास होल नंबर। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए रूल वही है यहाँ पर भी, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/6। ये था हमारे पास फर्स्ट कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। अब हम इसी का ऑपोजिट कर लेते हैं, किसी होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2 डिवाइडेड 1/4। यहाँ पर भी रूल वही है कि फर्स्ट टर्म को हम कुछ नहीं करेंगे, सेकंड टर्म को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं साइन, तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास होता है 4/1। तो हम लिख लेंगे 4/1। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8/1। और 8/1 को हम लिख सकते हैं 8। हमने देख लिया कि अगर फ्रैक्शन को होल के साथ करें क्या आंसर आता है, और किसी एक होल को अगर हम फ्रैक्शन के साथ करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। सेम आगे हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5/6 डिवाइडेड 1। सेम रूल है हमारे पास कि इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/1, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वो 1 नहीं होगा, तो 1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 नहीं कंसीडर होगा। तो ये 5 × 1 6 × 1 और आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/6। यानी कि हमने जो क्वेश्चन लिया था वापस आंसर भी हमारे पास वही आ गया है। अब 1 के साथ देख लिया, तो अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को उसके खुद के साथ ही डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया जाता है, 4/11
डिवाइडेड 4/11, यानी कि हमने 4/11 को उसके अपने ही नंबर के साथ डिवाइड कर लिया। रूल वही है हमारे पास, 4/11 डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसको रेसिप्रोकल लिख लेंगे। रेसिप्रोकल हमने इसका लिखना होता है जो डिवाइड से हम आगे वैल्यू होती है। 4/11 11 से कैंसिल हो गया और 4 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। यानी कि हम किसी नंबर को खुद ही के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास वो आंसर 1 देगा। इसी तरह हम अगर किसी नंबर को ज़ीरो के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास किसी ज़ीरो को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, 0 डिवाइडेड 3/4। रूल वही रहेगा यहाँ पर भी, 0 मल्टीप्लाई 4/3, तो हम 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे तो हम नहीं, बल्कि हमने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल तो लिया ही कोई नहीं, तो हम 0 डिवाइडेड 4/3 रेसिप्रोकल ले लिया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास आ जाएगा 0/4। और किसी नंबर को 4 के साथ डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आएगा। ये तो था हमारे पास अगर कोई होल नंबर दिया जाता है, कभी किसी होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ या फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ डिवाइड करें तो क्या आएगा। लेकिन अगर हमारे पास दो नंबर ही फ्रैक्शन के आ जाएं, कैसे, 3/13 डिवाइडेड बाय 5/6। रूल हमने जो स्टार्ट में बता दिए सेम सारे क्वेश्चन में रूल वही रहेगा। पहले हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया है, उसके लिए फिर हमने इसे रेसिप्रोकल ले लिया। जब हमने रेसिप्रोकल ले लिया फिर हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 18। अब यहाँ पे 5 को हम 13 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। हमने यहाँ पे ये देख लेना है कि कोई ऐसा नंबर जो दोनों को मल्टीपल दोनों आते हों, यानी कि किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड हो जाते हों या किसी एक नंबर इन दोनों की टेबल जाता हो, तो हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं तो नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, क्योंकि 18 का जो मल्टीपल्स आते हैं वो हमारे पास 2 आता है, 3 आता है, 65 में इसके लास्ट पे 5 आ रहा है, डैट मीन्स कि इसके ऊपर 5 का टेबल जाएगा। 3 का नहीं जा सकता क्योंकि 6 + 5 करें तो 11 बनता है, तो वहाँ से ये नहीं जाएगा। ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में ले लेते हैं कोई वैल्यू 4 2/9 डिवाइडेड 2 4/9, तो इसमें सबसे पहले लाजमी है कि हमने इसकी मिक्स फ्रैक्शन को वापस प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड हमारे पास कौन सा होता है इसका, कि हम 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन जो आंसर आएगा उसको 2 में ऐड कर देंगे। तो 9 4 36, 2 में ऐड करेंगे तो 38/9 डिवाइडेड 9 2 18, 18 and 4 22, 22/9 38/9 मल्टीप्लाई 9/22। तो यहाँ पे अब हमने देखना होता है कि कोई वैल्यू आपस में कैंसिल आउट तो नहीं हो सकती, तो 9 1 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके अलावा आपने देखना है कि कोई नंबर आपस में डिवाइड होता है, बिल्कुल इसके लास्ट पे 8 है, इसके लास्ट पे 2 है, दोनों इवन नंबर है, 2 के टेबल से आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं।
टू वन ज़ा टू वन कैरी ले जाएगी 18 बनेगा, 2 9 ज़ा 18। तो हमारे पास आंसर इसका भी बना है 19/11। लेकिन ये तो हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा हमें। तो वो कैसा लिखेंगे, 11 1 ज़ा 11 बस क्या रह जाएगा 8। वो इसके लिखने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम इसको किस तरह लिखेंगे। जो हमारे पास इसका क्वेश्चन आएगा वो नंबर में, और जो इसका डिवाइज़र है वो डिवाइज़र ही रहेगा, और जो इसका रिमाइंडर है वो इसके नोमिनेटर में आ जाएगा। आज हमने देख लिया कि हम किस तरह किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह किसी फ्रैक्शन को होल के साथ, किसी होल को फ्रैक्शन के साथ, वन के साथ, ज़ीरो के साथ, और फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ हम डिवीजन हमने देख ली कि हम कैसे करते हैं। बेसिकली हम जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं ना, तो सारे रूल फिर आगे हमने वही यूज़ करने होते हैं। तो आज हमारा इसकी एडिशन भी कंप्लीट हो गई है, सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो गई है, मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो गया है, और डिवीजन भी कंप्लीट हो गया है। या अब था ये सिंगल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास अगर ये चारों ऑपरेशन एक साथ आ जाएं, जैसे हमने होल और नेचुरल नंबर में देखा, सेम हमने वही यहाँ पे देखना है। आज के लिए इतना ही।